अच्छा जनरल साहब, अमेरिका को जो इस जंग से जो आपने गुफ्तगू फरमाई है उसमें मुझे चार उनको नुकसानात पहुंचे। एक तो ये लंबी जंग हो गई, जिस तरह आपने फरमाया अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। उसके लिए शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो मीन्स हैं वो अनमैच्ड हैं विद द एंड। दूसरा जो आपने फरमाया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है इनफैक्ट वो हर्ट हुई है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है कि उनकी जो डिटरेंस है वो फेल हो गई है, कम अज कम मिडल ईस्ट के अंदर, उसके असरात दूसरे खित्तों में भी जाएगा। और फिर जो उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी इनकोहेरेंस नजर आती है। अब ये जो इन्होंने लेरी जॉनसन ने जो इंकशाफ किया है, जो 1980 और 90 की दहाई में पेंटागन के अंदर भी थे, सीआईए के अंदर भी अहम फराइज अंजाम देते रहे। ये जो न्यूक्लियर कोड तक रसाई थी और जनरल डैन केन की मुखालफत थी, और जनरल कूपर की भी बातें आ रही है कि वो हम आंग नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसलों के साथ। तो इसे आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में जो अमेरिका का तासुर है एज अ ग्रेट पावर, एज अ हेजमून जिसे आप कहते हैं, उस पे क्या गुजरेगा अगर मिलिट्री मसल्स आपके कमजोर है, इकोनॉमिक मसल्स कमजोर हैं, और अंदर से जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है वो तोड़ फोड़ का शिकार है। तो आने वाले दिनों में जो मिलिट्री माइट है अमेरिका की, गो के बजट आप 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा रहे हैं, उसके असरात क्या होंगे। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि ये रशियन मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, योरी लियामन, इन्होंने जो बात की है एक महीना पहले, रशियन जो आर्मी चीफ थे वेलरी गेरासिमोव, उन्होंने भी यही बात की। और एक ईरानी कमांडर है आईआरजीसी के, उन्होंने बात की कि ईरान के पास ऐसे लीथल वेपन्स हैं, डेवलप्ड वेपन्स हैं, जिसका अभी तक उन्होंने उसको उनको उसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया। और वो ईरान की आने वाली जंगों में बहुत ज्यादा माविन साबित होंगे और दुनिया उसको देखकर हैरान हो जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन माइट और उसका तासुर आप कैसे देखते डॉक्टर साहब, अमेरिका तो वी नो इट इज कंटिन्यूसली ऑन डिक्लाइन। और 2025 और 2026 इन्होंने देवर डिफाइनिंग ईयर्स, और इन्होंने इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया है। मैं ये अक्सर कहता हूं कि दो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमने अमेरिकन जो पावर है उसको गेज करना है। पहला पैरामीटर ये है कि अमेरिका किस तरह की रेट और कंट्रोल और रिस्पेक्ट एंजॉय करता है ओवर द ग्लोब, तमाम मुल्कों के ऊपर। तो अगर आप रिकॉल करें 1991 में जब फर्स्ट गल्फ वॉर हुई थी, तो होल ऑफ वर्ल्ड वाज विद देन प्रेसिडेंट बुश। जब सेकंड गल्फ वॉर हुई 2003 में, तो यंगर बुश थे, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद द यूएस। जब 2017 में यूएस ने डिक्लेयर किया जेरूसलम को एज कैपिटल, तो आपको याद होगा कि नोबडी वाज विद द यूएस लेस देयर स्ट्रॉन्चेस्ट अलाइज। लेकिन 2026 में इवन जो स्ट्रॉन्चेस्ट अलाइज हैं वो भी बिखर चुके हैं, वो भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कभी हमने नहीं सोचा था कि यूके भी जो है वो यूएस के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, जापान खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, साउथ कोरिया खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है अमेरिका का इस जंग में, वो ये हुआ कि ग्लोबल लीडरशिप का उसका स्टेटस बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया। दूसरा डॉक्टर साहब, जो दूसरा पैरामीटर जिसके ऊपर मैं गेज करूंगा कि स्पेशल डोमेन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या श्रिंक हो रहा है। एक वो टाइम था 1823 में जब मोनो डॉक्ट्रिन आई, हैं? तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर को एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर किया अमेरिका ने, और वहां से एक्सपैंड करता करता उसका पूरी दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस वो कायम हो गया। आज वो वक्त आ गया है कि अमेरिका श्रिंक कर रहा है टू इट्स बैकयार्ड। अमेरिका को वेस्टर्न हेमिस्फेयर की फिक्र पड़ी हुई है। सो मेरे नज़दीक इस डोमेन में भी अमेरिका श्रिंक कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसके ऊपर मैं कोट करना चाहूंगा रे डेलियो को, जिसने बुक लिखी हुई है। उसने एक पैरेलल ड्रॉ किया है विद 1956, जब स्वेज कनाल के ऊपर इजिप्ट ने वो नेशनलाइज किया था, उसे ब्लॉक किया। ब्रिटेन उस वक्त सुपर पावर था। ब्रिटेन ने उस वक्त उन्हें इसी तरह से धमकियां दी कि हम पैसे नैसुट बना देंगे तुम्हारा। और जो एलाइंस थे ब्रिटेन के, वो ब्रिटेन के साथ नहीं खड़े हुए। और रिजल्ट क्या हुआ कि पाउंड स्टर्लिंग गिरना शुरू हो गया, और जो ब्रिटेन की जो डाउनफॉल वो स्टार्ट हुई। उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में बनी हुई है। और मेरे नज़दीक अमेरिका जो है ये ब्लॉकेड वाली ऑप्शन वो बुरे तरीके से पिट रहा है। जहां तक आपने बात की रशियन उनके जर्नल्स की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो ईरान के पास आई एम श्योर के हैं। अगर कोई एक एक नेवल शिप यूएस का
सिंक होता है बिकॉज ऑफ ईरानियन एक्शन, तो आप देखेंगे कि और ज़्यादा बहुत एम्बेरसमेंट होगी अमेरिका को। सो ये जो ग्लोबल लीडरशिप और हेजबाउंड वाली पोजीशन है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो अमेरिका की कंप्रोमाइज हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ तक ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका भी दे आर रिजॉर्टिंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उनकी जो जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है, उस खातून ने कहा कि जी आप CNN, BBC और सो एंड सो चैनल्स को ना सुने बिकॉज ये झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जंग जीत चुके हैं। अब जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से वो नैरेटिव बना रहे हैं और वो समझते हैं कि हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। वेयर एज द रियलिटी इज कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, बट वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब जंग जीत चुके हैं, आप इन चैनल्स की बातें ना सुने, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं।